नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से नहाय खाए के साथ शुरू। कल होगा खरना का अनुष्ठान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। देश के विकास के लिए सभी राज्यों से संघवाद की भावना के साथ काम करने की अपील की। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद गया रेलखंड पर 3 दिनों बाद डाउन लाइन पर रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू। और यूजीसी ने कहा, एडुटेक कंपनियों और विदेशी शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन पीएचडी डिग्री देश में मान्य नहीं। अब समाचार विस्तार से। खिलवा के पात पर उगेला सूरज मन झाके धूप करेलू छठ बरतिया पे झाके धूप। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। सूर्य उपासना के इस पर्व के पहले दिन छठव्रतियों ने आज अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। कल खरना का अनुष्ठान होगा। वहीं 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग भी जुटे हुए हैं। पटना में गंगा नदी के जलस्तर में कमी के बाद छठ घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पटना के 16 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। इन घाटों पर छठ करने पर रोक लगाई गई है। पटना समेत विभिन्न जिलों में आपदा मोचन बल की 38 टीमों को तैनात किया गया है। इसमें एनडीआरएफ की 16 और एसडीआरएफ की 22 टीमें शामिल हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ 6 नदी एम्बुलेंस भी रहेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को छठ घाटों पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती करने का निर्देश दिया है। भीड़ भाड़ नियंत्रण के लिए विभिन्न छठ घाटों पर वॉच टावर लगाए गए हैं। छठ घाटों पर नहाय खाए के दिन से लेकर सुबह के अर्घ वाले दिन तक निजी नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। इधर भारत नेपाल सीमा पर लोगों के बीच छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। नेपाल से भी कई छठव्रती पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और सुपौल में छठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य के प्रमुख सूर्य मंदिरों पर छठ व्रत का अनुष्ठान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि पौराणिक देव सूर्य मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। धार्मिक और पौराणिक स्थल देव में कार्तिक छठ व्रत के अवसर पर लगने वाला सुप्रसिद्ध देव छठ मेला आज से शुरू हो गया। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि देव छठ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से पेयजल, बिजली, साफ सफाई, सुरक्षा, परिवहन, आवासन आदि की व्यवस्था की गई है। छठ मेला के दौरान मेला क्षेत्र में सुरक्षा के अत्यंत कड़े प्रबंध किए गए हैं और पौराणिक सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं तथा व्रतियों के कतारबद्ध होकर प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि देव में छठ मेला के आयोजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है और यहाँ बिहार, झारखंड के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से करीब 10 लाख श्रद्धालु छठ व्रत करने आते हैं। छठ व्रत को लेकर बारून, दाऊदनगर के सोन घाट, अंबादू मुहान, बटाने नदी घाट, रायपुरा, देवकुंड में भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। वहीं बिहार शरीफ से हमारे संवाददाता ने बताया कि नालंदा के प्रसिद्ध बड़ेगांव सूर्य मंदिर में भी श्रद्धालु छठ पूजा के लिए पहुंचे हुए हैं।
जिले के प्रसिद्ध बड़गांव सूर्यधाम मंदिर में छठ व्रतधारियों का आगमन शुरू हो गया है। कोरोना काल के बाद से पहली बार भारी संख्या में छठ व्रतधारी बिहार सहित कई राज्यों से बड़गांव में छठ करने पहुंच रहे हैं। आज नहाय खाए के साथ बड़गांव सूर्यधाम मंदिर में 4 दिवसीय सूर्योपासना का महापर्व शुरू हुआ। मंदिर परिसर में सूर्य तालाब में छठ व्रतधारियों ने स्नान कर कद्दू की सब्जी और चावल बनाकर छठ व्रत का अनुष्ठान किया। बड़गांव के आसपास खेतों में छठ व्रतधारी तंबू लगाकर रह रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से बड़गांव के आसपास छठ व्रतियों के लिए सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बिहार शरीफ से निरंजन कुमार। छठ को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल है और पूजन सामग्रियों की खरीद के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। राज्य के सभी जिलों के प्रमुख बाजार सूप, दौरा, मिट्टी के चूल्हे, दिए और मौसमी फलों से भरे हुए हैं। खिलवा के पास पर उगेला सूरज मल झाके धूप करेलू छठ बरतिया पे झाके। देश के विभिन्न हिस्सों से अपने घरों तक आने वाले प्रवासियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने कई रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे के अलावा देश भर के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 138 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि छठ के दौरान प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश भर में उत्तर पछुआ एवं उत्तरी हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिनकी गति लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जिनके प्रभाव से पूरे प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क एवं आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। दिन एवं रात के तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई बड़ी बदलाव नहीं होगी। पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत धनबाद गया रेलखंड पर आज से डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को गया जिले में गुरपा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण रेलगाड़ियों का परिचालन बाधित था। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दोपहर बाद 1 बजे से डाउन लाइन पर मालगाड़ी को चलाया गया। उन्होंने बताया कि जल्द ही दोनों लाइनों पर यात्री ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इधर पटरियों के क्षतिग्रस्त होने के चलते पिछले 3 दिनों से नई दिल्ली हावड़ा रूट पर कई गाड़ियों का परिचालन बाधित हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के, ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकते, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश को मजबूत करने से देश का हर नागरिक सशक्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध अब स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, इसलिए राज्यों की एजेंसियों के बीच और केंद्र तथा राज्य एजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता, अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें, ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। श्री मोदी ने कहा कि चाहे साइबर अपराधों, हथियारों या मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन तकनीकों का उपयोग, सरकार को इनसे निपटने के लिए नई तकनीकों की दिशा में काम करते रहने की जरूरत है। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों से बजट की बाधाओं से परे जाकर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का गंभीरता से आकलन करने का अनुरोध किया। अत्याधुनिक तकनीक आम नागरिकों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करेगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना 24 घंटे का काम है और किसी भी काम के लिए व्यवस्था में सुधार करते रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने आतंकवाद, हवाला नेटवर्क और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई की है और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में व्यवस्था को ताकत दी है। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सबका काट निकालना पड़ेगा। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार के उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। फर्जी समाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसमें तकनीक की बड़ी भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को संदेशों को आगे भेजने से पहले उनकी पुष्टि के लिए इस तंत्र के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के पुलिस के लिए एक जैसी वर्दी पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक समान पहचान मिलेगी। आतंकवाद के जमीनी नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय की मांग है कि सभी एक साथ आएं और स्थिति को संभालें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि एडुटेक कंपनियों और विदेशी शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन पीएचडी डिग्री मान्य नहीं है। आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे इस तरह की डिग्री के विज्ञापनों की झांसे में नहीं आए। छात्रों से कहा गया है कि वे किसी भी पीएचडी में दाखिला लेने से पहले इस बारे में यूजीसी के 2016 के दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से भी कहा कि उन्हें पीएचडी डिग्री देते समय यूजीसी के तय दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मधेपुरा जिले में अपराधियों ने गोली मारकर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलवा चौक के पास एक पुलिस चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक चौकीदार की पहचान गुरुदेव पासवान के रूप में हुई है। पुलिसकर्मी एक वारंटी को गिरफ्तार करने गया था, इसी दौरान उस पर हमला हुआ। सुपौल में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 7 शराब तस्करों सहित 107 शराबियों को गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खैया पुल के पास मोटरसाइकिल सवार 5 अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। मुंगेर के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी कैलाश राजहंस का आज निधन हो गया। उन्होंने तारापुर के देवा गांव में अंतिम सांस ली। स्वतंत्रता सेनानी के निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरा दुख जताया है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से नहाय खाय के साथ शुरू। कल होगा खरना का अनुष्ठान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। देश के विकास के लिए सभी राज्यों से संघवाद की भावना के साथ काम करने की अपील की। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद गया रेलखंड पर 3 दिनों बाद डाउन लाइन पर रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू। और यूजीसी ने कहा एडुटेक